नमस्कार, मैं हूं अपर्णा। आपके साथ आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में, जहां आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के बिजनेस सेक्टर से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आइए अब बढ़ते हैं पहले सेशन की तरफ, जिसमें बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं निरोज इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर मनोज गोयल जी, वेब फेम डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी के फाउंडर और ट्रेनर अनिमेश जैन जी, वेलक्योर होम्योपैथी वर्ल्ड के डायरेक्टर डॉक्टर ऋतु जैन जी, लक्ष्य शूटिंग क्लब की मैनेजिंग डायरेक्टर पूर्वा तिवारी जी और भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर भरत पटेल जी। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत के सिलसिले की शुरुआत करते हैं मनोज गोयल जी के साथ। मनोज जी, निरोज इस्पात के अब तक के सफर के बारे में आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ बताना चाहेंगे? हाँ, निरोज इस्पात हमने 2009 में टेक ओवर किया था और पहले शुरू में इसमें स्पंज आयरन था। आज पूरा इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट है और बहुत अच्छे से चला रहे हैं और पूरा देश भर में हम यहाँ से पाइप और स्ट्रिप पूरे देश भर में सप्लाई करते हैं और ये पूरा एक ग्रीन एनर्जी हम यहाँ उत्पादन करते हैं जो कि वेस्ट हीट रिकवरी से बनाते हैं, उसी से पूरा प्लांट चला रहे हैं। अनिमेश जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि विशेष रूप से कोरोना काल में डिजिटल मार्केटिंग की क्या गुंजाइश है? अगर डिजिटल मार्केटिंग की बात करें तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली एक बिजनेस को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाना होता है, ठीक है, ऑनलाइन मीडियम्स को यूज करके। तो कोरोना के टाइम पे ऐसा हो गया कि मार्केट इज क्लोज्ड, मार्केट में ज्यादा लोग नहीं है, मार्केट में बिजनेस अप्रोच नहीं कर सकता, लोगों तक पहुंच नहीं सकता। तो डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा तरीका उभर कर आया है जिसके थ्रू कोई भी एक बिजनेस अपने कस्टमर्स तक घर बैठे पहुंच सकता है, ठीक है। अपने घर से कस्टमर ऑर्डर कर सकता है, घर तक उनके डिलीवर कर सकता है, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे सर्विस हो, किसी भी टाइप की चीजें हो। तो आप भले ही आपकी दुकान खुली हो, बंद हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप घर तक अभी भी पहुंच सकते हो। तो आपका काम नहीं रुकेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी कोरोना के टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड कर रहा है। अब बढ़ते हैं आगे। डॉक्टर ऋतु जी, मेरा सवाल अब आपसे है, वेलक्योर के अब तक के सफर के बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, वेलक्योर होम्योपैथिक क्लिनिक जो है ये एक सिंगल क्लिनिक नहीं है, ये एक ऐसा सेटअप है जो कि आज से 10 साल पहले कॉलेज टाइम पे हमने शुरुआत करी थी सारे कलीग्स ने मिलके कि जो कोई भी होम्योपैथिक प्रैक्टिस करेगा वो वेलक्योर के नाम से ही क्लिनिक ओपन करेगा। तो वेलक्योर क्लिनिक की ब्रांचेस हैं जो कि आपके लखनऊ में, आपके छिंदवाड़ा रीवा में भी है और रायपुर में भी। रायपुर ब्रांच भी पिछले 8 सालों से कंटिन्यू है और पिछले 3 सालों से जो है यहाँ पर ऑनलाइन क्लिनिक भी चलता है, क्योंकि यूट्यूब चैनल के जरिए ऑल इंडिया एंड ऑल वर्ल्ड से हमें ऑनलाइन कंसल्टेशंस मिलते रहे हैं। पूर्वा जी, कोविड-19 ने आपको एक उद्यमी के रूप में कैसे प्रभावित किया और भविष्य को लेकर आपकी योजनाएं क्या हैं? हमारी एकेडमी में 8 साल से बच्चे लेकर बड़े तक आते थे। तो जैसे ही ये कोविड आया वैसे ही मम्मी पापा जो थे, जो पेरेंट्स थे उनके, वो काफ़ी डर गए थे और उन्होंने एकदम से बच्चों को भेजना बंद कर दिया। और जब लॉकडाउन था तब तो बंद ही था, लेकिन जब खुला तब भी वो डर से नहीं भेजते थे अपने बच्चों को। तो इस तरीके से गया पिछला साल और ऐसा लग रहा है कि ये साल भी ऐसा ही निकलेगा। डॉक्टर भरत जी, भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर की शुरुआत से लेकर अब तक के सफर के बारे में हमें बताइए। भवानी डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना 2008 में की गई थी, एक छोटे सेंटर के रूप में। इसके बाद हमने छत्तीसगढ़ की जनता की जरूरतों को देखते हुए 2015 में एक बड़े सेंटर के रूप में भवानी डायग्नोस्टिक को स्थापित किया, जिसमें कई ऐसी फैसिलिटी जो कि छत्तीसगढ़ में अवेलेबल नहीं थी, जैसे कि 3 टेस्ला MRI, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ वाले को अगर करवाना होता था तो बड़ी सिटी का रुख करना पड़ता था। वो फैसिलिटी हमने अवेलेबल करवाई, वो भी कम दरों पे। इसी तरह से डेंटल सेगमेंट भी हमने नया स्टार्ट किया। एक पूरे छत्तीसगढ़ में डेंटल रेडियोलॉजी हमने यहाँ पे रखा है, जो कि डेंटल की सुविधा के लिए, जैसे OPG हो गया या डेंटल सिटी हो गया, जैसे फेलोग्राम्स हो गए, ये सबको वो देख के उसकी रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, जिससे पेशेंट्स को बहुत बड़ा फायदा होता है। मनोज जी, कोरोना की इस दूसरी लहर ने हम सबके सामने एक बार फिर से बेहद मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। ऐसे में निरोज इस्पात अपने आप को कितना तैयार महसूस कर रहा है? कोरोना की जो पहली लहर थी उसके लिए हमने बहुत मेहनत करी थी और हमने उस समय एक होटल भी किराए पर लिया था, करीब 8-9 महीने किराए पर लेके रखा था, ताकि जो नए लोग आते हैं उनको वहाँ पे 8 से 10 दिन पहले क्वारंटीन करके रखा जाए और फिर
कंपनी में प्रवेश दिया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कोरोना की दूसरी जी। लहर थोड़ी खतरनाक तो है, लेकिन बिल्कुल। समय समय के साथ ये भी चली जाएगी। आज हमें पेशेंस रखने की जरूरत है और मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने काम को करके घर पर जाना और घर पे रहना और वापस आके काम पे लग के फिर घर पर जाना, ये करना चाहिए। ज्यादा घूमने फिरने से ही ये कोरोना बढ़ रहा है। अनिमेश जी, वेब फेम डिजिटल मार्केटिंग अकेडमी क्या चीजें प्रदान करती है? मेनली हमारा कवरेज है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में। और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग में आपका बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हमारे कोर्सेज में कवर्ड होती है। इसमें आपका बेसिक टू एडवांस में सारा चीज, जैसे आपका वेबसाइट हो गया, आपके बेसिक प्रमोशंस हो गए, आपको सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट्स हो गया, आपका गूगल एड्स हो गया, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स हो गया, कोई गूगल करता है तो आपकी विजिबिलिटी होना हो गया, वो सारी चीजें डिजिटल मार्केटिंग का जो पार्ट है वो सारी चीजें तो है ही है। इस कोर्स में हम कुछ ऐसी भी जी। चीजें प्रोवाइड करते हैं जो कि एज अ डिजिटल मार्केटर आप जब कभी जॉब करने जाते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, आप किसी आगे अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हैं, तो उसमें जो चीजें जरूरी हो सकती है, जैसे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग का नॉलेज होना, आपको कुछ वेब डिजाइनिंग का नॉलेज होना, कंटेंट राइटिंग का नॉलेज होना, तो वो सारी चीजें भी हम अपने कोर्स में प्रोवाइड करते हैं विद इन वन सेम कोर्स, जिसके थ्रू एक स्टूडेंट को पूरी होलसम चीजें मिल पाती है। डॉक्टर ऋतु, आपके विचार से इम्यूनिटी बढ़ाने में होम्योपैथी कितनी कारगर है? देखिए, होम्योपैथिक मेडिसिन एक ऐसी पैथी है, ऐसी पद्धति है जिसके जरिए किसी भी बीमार व्यक्ति की इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है उस बीमारी को लड़ने के लिए। क्योंकि जनरली देखा जाता है कि कोई भी मेडिसिन अगर आपने ज्यादा हाई डोज ली हुई है अदर पैथीज में, तो वो चीजें आपकी बीमारी को तो ठीक कर देती है, लेकिन आपकी इम्यूनिटी को लो कर देती है, जिस वजह से वो बीमारी बार बार होने लगती है। लेकिन यही इसमें होम्योपैथिक में बेनिफिट मिलता है कि ये हमारी इम्यूनिटी को और बढ़ाती है, किसी भी बीमारी से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक जी। क्षमता को बढ़ाती है, जिसकी वजह से बिल्कुल। हम ट्रीटमेंट तो मिलता ही उस डिजीज का और आगे जाके उसके रिपीटिशंस नहीं होते हैं। जी। इसलिए इसको बोला जाता है कि आप एक बार होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करिए, जिससे कि आपकी बीमारी जड़ से ठीक हो जी। जाएगी। पूर्वा जी, आपको क्या लगता है कि छत्तीसगढ़ में राइफल शूटिंग की कितनी गुंजाइश है? उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत है, पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है हमारे स्टेट में। दुख की बात ये थी कि उस पोटेंशियल को उभारने के लिए कोई भी ऐसी एकेडमी या क्लब नहीं था। मैं खुद भी शूटर हूँ और मैंने शूटिंग नेशनल लेवल तक खेली है, लेकिन मेरे पास कोई रेंज नहीं था, मेरे पास कोई परफेक्ट कोच नहीं था। मेरे फादर ही मेरे कोच हैं। तो मैं नेशनल लेवल तक जी। खेली और नेशनल लेवल के बाद जब इंडियन टीम के लिए स्क्वाड की जो चुना जाता है, उस पे मैं नहीं खरी उतर पाई। तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल। मैं नहीं खेल पाई क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे जगह नहीं है, कोई बताने वाला गाइड नहीं है। जी। जितना भी हम थोड़ा बहुत इंटरनेट और सारी चीज़ों से सीख सकते थे, उतना सीखा था। तो फिर इसीलिए हम लोगों ने लक्ष्य शूटिंग क्लब रायपुर की स्थापना की कि मैं नहीं खेल पाई, लेकिन ज़रूर छत्तीसगढ़ के बच्चे नेशनल खेलें, देश के लिए खेलें, इंटरनेशनल खेलें। डॉक्टर भरत जी, कोविड-19 ने मेडिकल सेक्टर को अपनी तैयारियों के बारे में एक बार फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में आपने किस तरह से अपने सेंटर में तैयारियां और जरूरी बदलाव किए? कोविड एक बहुत बड़ी समस्या बन के पूरे भारतवर्ष के सामने आई और फर्स्ट वेव के बाद ही हमने इसके लिए पूरी तैयारियां कर ली थी। इसमें जैसे हमारा पूरा स्टाफ है, उनको सबसे पहले हमने वैक्सीनेटेड करवाया। उसी तरह से जैसे हमारे फ्रंट डोर जितने हैं, वहाँ पे हमने प्रॉपर इंस्टॉलेशन के साथ में सैनिटाइजर की व्यवस्था करवाई एवं एंट्री गेट और एग्जिट गेट हमने दोनों अलग-अलग करवाए। उसमें क्या होता है कि और फ्लोर वाइज हमने सब पेशेंट्स को अलग-अलग कर दिया। जैसे कि प्रेगनेंसी के कोई पेशेंट्स आते हैं या बच्चे आते हैं, वे सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वे कोविड के लिए अफेक्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए हमने पूरा फ्लोर अलग कर दिया। उस फ्लोर पे किसी और दूसरे पेशेंट्स को अलाउ नहीं करते हैं, उनकी जो भी जांच होती है उस फ्लोर पे होती है। कोविड पेशेंट्स के लिए हमने अलग फ्लोर कर दिया। कोविड पेशेंट्स की एंट्री है और एग्जिट है, वो एक अलग डोर से होती है। बाकी पेशेंट्स की जो एंट्री है और एग्जिट है वो अलग डोर से होती है। इससे एक दूसरे को इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। मनोज जी, स्टील उद्योग की मूलभूत संरचना, विकास और इसके रास्ते में आने वाली कठिनाइयों के बारे में जरा बताइए। जो सरकारी नीतियां होती हैं उससे बहुत कुछ स्टील उद्योग को फर्क पड़ता है। जैसे आज हम कहेंगे रॉ मटेरियल का जो एक्सपोर्ट होता है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट पूरे स्टील इंडस्ट्री को बिठा के रख देता है। आज भारत में लगातार लौह इस्पात का जो हमारे लौह अयस्क है, जो पैलेट के रूप में अभी एक्सपोर्ट हो रहा है,
ये हमारे बहुत कठिनाइयां पैदा कर रहा है। हाई इंटरेस्ट रेट है भारत जी। में, यूरोपियन देशों में 2 से 3% इंटरेस्ट रेट है, हमारे 9 से 10% इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि ये एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट, तो उसमें पैसा बहुत लगता है। इंटरेस्ट रेट ज्यादा होने से कॉस्टिंग बढ़ जाती है, ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। अनिमेश जी, उद्यमी के रूप में कोरोना काल आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा है? अभी जैसा है कि लोगों का आना जाना पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा सा हिचकिचाहट लोगों में ये तो होता है कि एक फिजिकल क्लास का जो इन्वायरमेंट होता है, एक फिजिकली जो बैठकर सामने देखकर समझ पाते हैं, जो डाउट क्लियरिंग होता है, वो फिजिकल क्लासेस में ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाता है। लेकिन इस चीज को हमने एड्रेस करते हुए हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है। हमारी ऑनलाइन क्लासेस को हम उस लेवल तक इंटरेक्टिव बनाते हैं कि हम जी। किसी के प्रॉब्लम्स को समझ भी पाते हैं, देख भी पाते हैं, ऑन द स्पॉट क्लियर भी कर पाते हैं। डॉक्टर ऋतु जी, होम्योपैथी मेडिसिन से लंग्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रखा जाए और ये कोरोना में कितनी सहायक है? यहाँ पर कोई पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम मैं नहीं ले सकती हूँ, लेकिन हाँ, लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए कुछ मेडिसिन है होम्योपैथिक में जिनको आप रेगुलरली यूज कर सकते हैं। जैसे कि होम्योपैथिक में मेडिसिन है एस्पिडोस्पर्मा। एस्पिडोस्पर्मा जो एक मेडिसिन है, ये लंग्स के लिए टॉनिक का काम करती है, लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाती है, लंग्स की जो मसल्स होती है उनमें स्ट्रेंथ देती है, जो कि आपको किसी भी बीमारी से लड़ने में हेल्प करती है। और अस्थमा, इन्फ्लुएंजा ऐसी बीमारियों में इसको अभी तक यूज किया गया है और यहाँ पर कोरोना में भी काफी अच्छा यूज देखा जा रहा है। जी। और इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप अगर रेगुलर में कुछ लेना चाहते हैं, जी। वो है टीनेस्पोरा मेडिसिन। टीनेस्पोरा कार्डिफेरा मेडिसिन जो है, ये बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि इसका जनरल यूज देखें तो ये गिलोय से बनी हुई मेडिसिन है, और गिलोय जो है हमारे लिए बहुत ही अच्छा होता है और बहुत अच्छा माना जा रहा है। कई सारे आयुर्वेद में भी इस चीज को यूज करने के लिए बार बार कहा जा रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सेकेंड, इसकी मेडिसिन होती है ऑसिमम सैन। ऑसिमम सैन मेडिसिन जो है वो तुलसी से बनी हुई मेडिसिन है। तुलसी से बनी मेडिसिन है, ये एक तरीके की एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल मेडिसिन है, इसको भी यूज कराया जाता है। तो ये 3 मेडिसिन को आप मदर टिंचर फॉर्म में यूज कर सकते हैं कुछ दिन के लिए, जो कि आपको कोरोना में लंग्स की स्ट्रेंथ को आपकी बढ़ाएगा। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव में फिलहाल अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटकर अपने मेहमानों के साथ बातचीत के सिलसिले को जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव, जहां हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के बिजनेस सेक्टर से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में। पूर्वा जी, आपने ये फर्म क्यों शुरू की, यानी अपने विजन और मिशन के बारे में बताइए। एक पॉइंट के बाद जहाँ पे आपको कोर गाइडेंस चाहिए होती है, जहाँ पे इक्विपमेंट्स कैसे होते हैं, फ्लोरिंग कैसी होती है, हमारी ब्रीदिंग कैसे होती है, ये सब की बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है जब आप एक नेशनल लेवल मैच खेलने के लिए जाते हैं। उन सब का कोई भी यहाँ बताने वाला एक भी कोच नहीं था हमारे पास में। जितनी बहुत जानकारियाँ थी उतने में ही हम वहाँ तक पहुँच पाए। तो मुझे लगा कि अगर हम इस चीज़ को बढ़ा पाएँ, इस चीज़ को पूरा का पूरा नॉलेज दे पाएँ। एक भी शूटिंग रेंज नहीं है छत्तीसगढ़ में। हमारी एकेडमी ही पहली शूटिंग रेंज है जो ओलंपिक स्टैंडर्ड की हम लोगों ने बनाई है। डॉक्टर भरत जी, आज हम जिस तरह की मेडिकल इमरजेंसी से गुजर रहे हैं, उसमें जांच सेंटरों के लिए सीमित संसाधनों के साथ काम करना कितना चुनौतीपूर्ण है? ये वास्तव में बहुत चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि इतने ज्यादा संख्या में पेशेंट्स किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि इतने ज्यादा पेशेंट आएंगे और एक साथ आएंगे। तो ये बहुत चुनौतीपूर्ण तो रहा, लेकिन सब स्टाफ ने मिलके और सभी ने बहुत मेहनत की। जितना यथापूर्ण, जितना भी हमने सेवा दे सकते थे हमने पब्लिक को दिया, और हमारी कोशिशों के साथ जितना हो सका हमने सब कुछ किया पेशेंट्स के लिए। मनोज गोयल जी, किन उपायों को अपनाकर स्टील उद्योग क्षेत्र अपनी कठिनाइयों से उबर सकता है और इसमें सरकार की ओर से क्या सहयोग अपेक्षित है? सरकारी तंत्र से हम ये चाहते हैं कि एक तो पहले भारत में ब्याज दर कम हो स्टील इंडस्ट्री में। इससे भारत में जो एनपीए हो रहे हैं उसमें कमी आएगी और ना के बराबर होंगे। और देश की जो एक्सपोर्ट की जो नीति है वो रॉ मटेरियल की नहीं होनी चाहिए। फिनिश गुड कैसे एक्सपोर्ट हो भारत से बाहर,
ये हमारे देश की सोच होनी चाहिए, जिससे हमारे देश में विदेशी मुद्रा भी बढ़ेगी और देश में जो ये हमारा जो जी बैलेंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, ये बढ़ेगा और देश को फायदा होगा। सरकार ये सोचकर जी ये चलाए देश को कि देश के जो उद्योगपति हैं, बिल्कुल देश की संरचना में हमारा सहयोग कर रहे हैं, ऐसा देश की जो जी सरकारें, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऐसा सोचें तो रोजगार भी जी बढ़ेगा और देश भी मजबूत होगा, ऐसा मेरी सोच है। डॉक्टर ऋतु जी, आपके विचार में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने में होम्योपैथी का रामबाण नुस्खा क्या है? होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टोमेटोलॉजी पे डिपेंड करती है। तो जब ऑक्सीजन लेवल डाउन होता है मतलब पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो गई है, उसके लंग्स में जो है पेचेस आ गए हैं, म्यूकस ज्यादा बन रहा है, जो इन्फ्लुएंजा या वायरल जी निमोनिया बोला जा रहा है, उस तरीके के सिम्टम्स देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पर मेडिसिन जो होती है बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। सबसे पहली मेडिसिन जैसे कि जो मैंने आपको एज ए प्रिवेंटिव बताई है एस्पिडोस्पर्मा, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में बहुत हेल्पफुल होती है। देन इसके ही साथ जी साथ आप इसमें बिल्कुल कैम्फोरा मेडिसिन बहुत अच्छी होती है। कैम्फोरा मेडिसिन जो है कोलैप्स की कंडीशन में जब पेशेंट जी जाने लग जाता है, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रेक्शंस होने लग जाते हैं, लंग्स में सांस लेने में तकलीफ होने लग जाती है, जी वहां पर बहुत ही इफेक्टिव होती है। इसके अलावा स्पॉन्जिया टोस्टा मेडिसिन है, ये भी सांस लेने की तकलीफ में, ब्रीथलेसनेस में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन जी होती है। और इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन पेशेंट जी के सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली यूज कराई जाती है। बिल्कुल जैसे कोका होम्योपैथिक मेडिसिन है, आपका इपिकॉक मेडिसिन है जहां सांस लेने में जी तकलीफ हो रही है, साथ में कंटिन्यूअसली कफिंग है, सफोकेटिंग कफ आ रहा है, वहां पर ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल मेडिसिन हो जाती है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। पूर्वा जी, लोगों की नजर में शूटिंग एक महंगा खेल है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? बाकी गेम की तुलना में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव गेम ज़रूर है, क्योंकि इसमें जो वेपन यूज़ होता है, आपकी राइफल यूज़ होती है, वो 2-2.5 लाख से शुरू होती है और आगे तक जाती है। इसके जो किट होते हैं या जो रेंज बनती है एक, हाँ, ये काफ़ी काफ़ी थोड़ा सा महंगा ज़रूर है। इसीलिए हम लोगों ने वही जी सोचते हुए जितने भी क्लब के बच्चे हैं, हमने क्लब में ही राइफल लेकर रखी हुई है और उन्हें बोला है कि आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर आप ओलंपिक तक भी हमारी राइफल से खेल सकते हैं। आपको अपनी राइफल खरीदने की ज़रूरत नहीं है अनटिल एंड अनलेस शूटर ना चाहे। अनिमेश जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखने से पहले और उसके दौरान किन जरूरी बातों को ध्यान में रखना चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर हम देखें कि ऐसी क्या चीजें हैं जो जरूरी हो सकती है, तो थोड़ा इसमें आपको क्रिएटिविटी जरूरी हो जाती है, जो कि हम ओवर द क्लास हम थोड़ा डेवलप भी करते हैं उस चीज को, कि कैसे हम क्रिएटिवली सोच सकते हैं, कैसे हम आइडियाज दे सकते हैं। बहुत सारी सोर्सेज होती है जहां से हम उन चीजों को पिक कर सकते हैं। क्रिएटिविटी के अलावा थोड़ा हल्का फुल्का आपको ग्राफिक्स का आइडिया या कलर्स का नॉलेज होना चाहिए, टेस्ट होना चाहिए एक, वो हम बिल्ड जी करते हैं साथ में, वो भी हम वर्क करते हैं जिस पे। देन उसके अलावा कुछ पोर्शन आपका बिजनेस मार्केटिंग कैसे करता है, मार्केटिंग के कुछ बेसिक फंडे जो होते हैं, वो सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। अगेन दैट इज कवर्ड इन क्लासेस ओनली। डॉक्टर ऋतु जी, हमारे दर्शकों को सर्दी खांसी और बुखार से बचने के लिए क्या आप कोई टिप्स देना चाहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि अभी सर्दी जुकाम बुखार से ही लोग डरे हुए हैं, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता है पेशेंट को कि वो कोरोना हो सकता है या जनरल कोल्ड कफ है। तो उससे बचने के लिए तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी कि इस समय जो सभी टिप्स अभी चल रही हैं जी कि आपको अपने आप की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपको अपना रूटीन जरूर मेंटेन करना है, खाना पीना सुधारना होगा। तो नींद प्रॉपर ले, अच्छा पानी पिए, जी प्रॉपरली डिहाइड्रेशन ना होने दें बॉडी में। तो बिल्कुल ये सारी चीजें तुमको करना ही करना है। और साथ में अगर आपके आसपास या आपके घर में कोई जी कोरोना पेशेंट है और जिससे आपको डर है कि संपर्क में आने से आपको भी ना हो जाए, तो उस कंडीशन पे जी आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन को आप 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 3 दिन तक ले लें। और साथ में इन्फ्लुएंजम मेडिसिन ये आपको यूज कर सकते हैं दिन में 2 बार 3 दिन तक। ऐसे इस तरीके से मेडिसिन लेके एज अ प्रिवेंटिव आप इसको यूज कर सकते हैं। और हर 21 दिन में अभी रिपीट करना जरूरी है, क्योंकि इसकी जो इम्यूनिटी आपकी इम्प्रूव होगी वो कुछ दिन के लिए होगी, फिर आपको फिर से उस दिन के लिए रिपीट करना है। अनिमेश जी, आपके मुताबिक रायपुर बनाम मेट्रो शहरों से कोर्स करने में क्या अंतर है? अगर मैं फेसबुक एड्स की बात करता हूँ, तो जिस फेसबुक एड्स में जाकर कैंपेन में यहाँ बनाने वाला हूँ, वही अगर कोई मेट्रो सिटी में पढ़ रहा है, वो भी वहीं से जाकर यूज करेंगे और वहीं से बनाएंगे। तो कंटेंट वाइज तो कहीं पर भी कोई भी जी डिफरेंस नहीं होता। यहाँ पर
प्राइसिंग के डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर कोर्स का फीस सपोज 20,000 है, तो उसी कोर्स का, उसी कंटेंट का फीस बाहर आप जाकर देखेंगे तो 60,000, 80,000, 1 लाख ऐसा चला जाता है। पूर्वा जी, आपकी एकेडमी ट्रेनिंग के अलावा क्या कुछ नया या अलग करती हैं जो सीखने वालों के लिए बेहतर हो? नक्सल प्रभावित क्षेत्र से हम एक बेटी को, एक लड़की को गोद लेते हैं और उसे खेल में जितना भी खर्चा आता है, उनका रायपुर में रहना, उनका खाना पीना और उनके गेम में जितना भी है उनका, अगर वो किसी मैच को खेलने के लिए जाती है तो उसका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, तो हम उसे अडॉप्ट करते हैं, गोद लेते हैं और हर साल एक बेटी को जी। गोद लेकर उसे बढ़ाने का सोचे हैं। बिल्कुल। तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो है ही। हम क्या चाहते जी। हैं कि बेटी को खिलाओ भी और उन्हें राइफल शूटर्स बनाओ ताकि वो इंडिपेंडेंट हो, खेल में भी उनका ध्यान हो। और एक क्षेत्र से अगर एक बेटी को ज्ञान हो जाएगा तो वो वहाँ की बहुत सारी बेटियों को उसके बारे में बता सकती है, उनके बारे में नॉलेज दे सकती है और उन्हें भी आगे बढ़ा सकती है। तो ये काम हम कर रहे हैं जो हमें औरों से अलग करता है। अनिमेष जी, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद स्टूडेंट के लिए करियर की क्या संभावनाएं होती हैं? क्या आपकी एकेडमी प्लेसमेंट भी दिलवाती है? 3 साल से हम रायपुर में हैं। लगभग 900 से ऊपर हमारे प्लेसमेंट्स हो चुके हैं, जो कि पर्टिकुलरली डिजिटल मार्केटिंग में और रायपुर के अराउंड में है। तो कहीं ना कहीं प्लेसमेंट एक जी। बड़ा ऑप्शन है। जॉब डेफिसिट, सप्लाई डेफिसिट इंडस्ट्री है ये, जी। जॉब्स की डिमांड ज्यादा है, तो डेफिनेटली एक जॉब का तो एक ऑप्शन होता ही है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शंस इसमें एज अ एजेंसी वर्क करने के लिए भी होता है कि आप अपना स्टार्टअप करके आप एजेंसी स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटल मार्केटिंग जो आप सीख रहे हैं उसी चीज की सर्विसेज आप क्लाइंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक फ्रीलांसिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें पर्टिकुलरली आप सिलेक्टेड बेसिस पे आप अपने सर्कल पे अपनी मार्केटिंग करके आप कुछ क्लाइंट्स का काम ले सकते हैं एंड आप घर से या अपने पर्टिकुलर लोकेशन से आप डिलीवर कर सकते हैं। इसी के साथ न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव का ये कार्यक्रम अब यहीं खत्म होता है। इस कॉन्क्लेव में हमारे साथ जुड़ने और छत्तीसगढ़ के बिजनेस जगत से जुड़े विभिन्न बिंदुओं के बारे में बातचीत करने के लिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज 18 छत्तीसगढ़ एंटरप्रेन्योर ई कॉन्क्लेव का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।